सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब कांजीराम। साथियों, आप सभी को पता है कि इस समय सोशल मीडिया और टीवी मीडिया के अंदर एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रही है जो चंद्रशेखर आजाद जी की बताई जा रही है, जिसमें जो रोहिणी गावरी है वो बात कर रही है और चंद्रशेखर जी की आपस में बात हो रही है। 3 मिनट की ये ऑडियो जो बहन कुमारी मायावती जी से रिलेटेड है, उनके ऊपर कुछ बयानबाजी चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं और इस वीडियो में जो बताया जा रहा है कि ये चंद्रशेखर आजाद जी की वॉइस है। रोहिणी गावरी ने 3 मिनट की ये ऑडियो क्लिपिंग वायरल की है और इस समय आप देखेंगे, चाहे फिर वो अखबार हो, टीवी मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, हर जगह ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। साथियों, इस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है, इस वीडियो पर आम लोगों की, बहुजन समाज के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है और चंद्रशेखर आजाद जी का इस ऑडियो पर क्या कुछ एक्शन है, बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कुछ एक्शन लिया है, इस तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि एक तरफ तो बिहार के अंदर साथियों चुनाव चल रहे हैं और दूसरी तरफ जो दलित समाज के नेता हैं उनके खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। साथियों, देश के अंदर आप देखेंगे कि दलित समाज के अंदर 2 जाने माने चेहरे इस समय हमारे पास देखने को मिल सकती हैं, जिसमें एक जो सबसे ऊपर नाम आता है बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी का, जो पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय लेवल की हमारी पार्टी है और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सत्ता के अंदर हमारा शासन रहा। उसके बाद दूसरा जो चेहरा राजनीति के अंदर हमें देखने को मिलता है, जिन्होंने दलित समाज, पिछड़े, वंचित समाज की आवाज को सड़कों पर उठाने का काम किया और लगातार संघर्ष करते हुए धरातल लेवल से उठकर देश की पार्लियामेंट तक पहुंचने वाले आप देखेंगे कि चंद्रशेखर आजाद जी, दूसरा राजनीति के अंदर सबसे बड़ा उनका ही नाम आता है। खासकर जो युवा वर्ग है, दलित, वंचित, पिछड़ा जो समाज है, चंद्रशेखर आजाद जी के साथ है। नगीना से वो सांसद बने और 2 ये ऐसे चेहरे हैं जो दलित राजनीति के अंदर अहम भूमिका रखते हैं। साथियों, धीरे धीरे चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी ग्रोथ कर रही है। जहां जहां जिस राज्यों के अंदर चुनाव होते हैं वहां पर चंद्रशेखर आजाद जी खड़े होते हैं। समय समय पर आप देखेंगे कि तमाम तरीके के एलिगेशन जो या षड्यंत्र कहें या फिर बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करने की चालें कहें, तरह तरह के षड्यंत्र समय समय पर चलते हैं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी को लेकर भी चलते हैं और चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर भी चलते हैं। आप देखेंगे कि बहन कुमारी मायावती जी की लखनऊ के अंदर रैली हो या कहीं पर कोई स्टेटमेंट हो, बयान हो, उसको भी जिस तरीके से पेश किया जाता है। उधर आकाश आनंद के ऊपर जिस तरीके की कार्रवाई हुई थी आप सभी को पता है। यानी दलित समाज के जो नेता हैं उन पर तमाम तरीके के षड्यंत्र और चालें चली जाती हैं जो बहुजन समाज के लोग समझ नहीं पाते हैं। साथियों, अभी प्रेजेंट के अंदर जो रोहिणी गावरी है या रोहिणी गावरी जैसे और भी कई लोग हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं जो चंद्रशेखर आजाद जी के पीछे लगातार लगे हुए हैं। उनकी छवि के ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर तमाम तरीके के एलिगेशन, आरोप लगते हुए हम देखते हैं। रोहिणी गावरी का जो मैटर है काफी लंबे समय से चल रहा है। सोशल मीडिया पर आकर, लाइव में आकर भी रोहिणी गावरी बखूबी से चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ बोलती हैं, लिखती भी हैं। अब कुछ लोग इन बातों को गलत भी ठहराते हैं तो कुछ लोग रोहिणी गावरी के पक्ष में भी बोलते हैं। साथियों, अभी जो लेटेस्ट ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी बहन कुमारी मायावती जी को लेकर कुछ बातें बोल रहे हैं। अब इस ऑडियो क्लिपिंग में आपने सुनी होगी बखूबी से, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी बोल रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी मान्यवर साहब कांशीराम जी को ब्लैकमेल करती थी। बहन कुमारी मायावती जी के भाई ने भी मान्यवर साहब कांशीराम जी को ब्लैकमेल किया था। बहन जी जब सीएम उत्तराधिकारी या फिर जब सीएम बने तब भी बहन कुमारी मायावती जी ने मान्यवर साहब कांशीराम को ब्लैकमेल करते हुए सत्ता की बागडोर अपने हाथों में संभाली। इस तरीके की जो ऑडियो क्लिपिंग वायरल हो रही है, रोहिणी गावरी इस बात को लेकर पूरी श्योर है
और उसने सोशल मीडिया पर लाइव में आकर इस बात को भी एक्सेप्ट किया है कि अगर कोई इस वीडियो को फेक साबित करता है तो उसे अच्छा खासा इनाम रोहिणी घावरी की तरफ से दिया जाएगा। यानी 100% श्योर वो इस वीडियो को सही बता रही है और झूठ साबित करने वाले को इनाम दिया जाएगा, इस तरीके की स्टेटमेंट भी वो दे रही है। अब बहुजन समाज के लोग ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ये जो ऑडियो है ये एआई से जनरेट है। आज एआई के समय में आप किसी की आवाज को भी डबिंग कर सकते हैं। अब साथियों सवाल ये उठता है कि चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी या स्वयं चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से अभी तक इस बात को लेकर कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं दी गई है। हालांकि आजाद समाज पार्टी की तरफ से उनके पदाधिकारियों की तरफ से ये कहा गया है कि ये ऑडियो फेक है, एआई से जनरेट है, इस तरीके की प्रतिक्रिया उनकी तरफ से दी जा रही है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस मैटर को लेकर सामने नहीं आई है। अब सवाल ये उठता है कि जब इस तरीके के एलिगेशन रोहिणी घावरी लगा रही है तो चंद्रशेखर आजाद जी चुप क्यों हैं? उनकी छवि, उनके चरित्र के ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं जो रोहिणी घावरी समय समय पर उठाती आई है। आप देखेंगे सोशल मीडिया पर कुछ फोटो भी वायरल रोहिणी घावरी की तरफ से किए गए थे, ऑडियो भी वायरल हुई है। तो फिर इन बातों को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी चुप क्यों हैं? अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया और कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? दूसरा सवाल साथियों बहन कुमारी मायावती जी के समर्थकों कार्यकर्ताओं को लेकर भी उठ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी बहन कुमारी मायावती जी को लेकर इस तरीके की स्टेटमेंट जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, जो एलिगेशन जो लगा रहे हैं, तो बहन कुमारी मायावती जी के जो पदाधिकारी पार्टी के पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, उनमें आक्रोश तो देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई या इस तरीके की भी हमें देखने को नहीं मिलती है। ना ही बसपा पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर दी गई है। और रोहिणी घावरी तो सवालों के कटघरे में है ही साथियों। ये जो ऑडियो वायरल की गई है ये किस समय की है, कितने समय पहले की है, ये सवाल उठ रहा है। दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है कि रोहिणी घावरी ने इतने दिनों तक ये ऑडियो वायरल क्यों नहीं की। आज जब चंद्रशेखर आजाद जी एक सांसद है, देश के अंदर उनका एक नाम है, उधर बहन कुमारी मायावती जी का जो देश के अंदर ओहदा है, आज वो अचानक से क्या कुछ हुआ कि वो ऑडियो वायरल कर रही हैं। साथियों रोहिणी घावरी पर ये भी प्रतिक्रिया दी जा रही है कि रोहिणी घावरी समाज को लड़ाने का काम कर रही है। पहले वो जाटव समाज और वाल्मीकि समाज को लड़ाने का काम कर रही थी। जब उनकी बात नहीं बने तो अब चंद्रशेखर आजाद जी और बहन कुमारी मायावती जी के समर्थकों कार्यकर्ताओं को आपस में भिड़ाने की षड्यंत्र रच रही है। इस तरीके की तमाम प्रतिक्रियाएं बहुजन समाज के लोगों की तरफ से दी जा रही है। और ये सवाल भी उठते हैं रोहिणी घावरी इतने दिनों तक चुप क्यों थी जब उनके पास ये ऑडियो क्लिपिंग थी, जब वो खुद इन्वॉल्व थी इस बात के बीच में, तो फिर वो अब खुद को सही साबित क्यों कर रही है और चंद्रशेखर आजाद जी को गलत साबित क्यों कर रही है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं साथियों। देश के अंदर दो चेहरे हैं दलित राजनीति के अंदर, चंद्रशेखर आजाद जी और बहन कुमारी मायावती जी। दोनों की विचारधारा की बात करें तो हालांकि देखिए राजनीति के अंदर जो कार्यकर्ता और जो समर्थक हैं बीएसपी पार्टी के और आजाद समाज पार्टी के आपस में एक दूसरे पर तंज कसते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि दोनों की जो विचारधारा है दलित, वंचित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय के हक अधिकारों को दिलवाना, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना और उनकी आवाज को बुलंद तरीके से देश के अंदर उठाना। और दोनों ही दलित जो नेता हैं वो बखूबी से इन कार्यों को करते हुए भी आ रहे हैं साथियों। और अब देश के अंदर तमाम तरीके के जो षड्यंत्र चल रहे हैं उनको बहुजन समाज के लोगों को पहचानना होगा और अपने माइंड और दिमाग से सोचते हुए छोटी मोटी जो घटनाएं आती हैं
जो बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए और अभी प्रेजेंट के अंदर बिहार के अंदर जो चुनाव चल रहे हैं साथियों, चुनाव के बीच में इस तरीके की ऑडियो क्लिपिंग वायरल करना, तमाम इस तरीके के जो मुद्दे आते हैं वो हमें सवालों के कटघरे में खड़ा कर देते हैं साथियों। इसलिए इन बातों पर न जाते हुए, अगर चंद्रशेखर आजाद जी ने गलत किया है, चंद्रशेखर आजाद जी ने कुछ भी ऐसा बोला है या कुछ भी ऐसा कदम उठाया है तो उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाए, कानूनी तौर से वो लड़ाई लड़ी जाए, कौन दोषी है कौन सही है। अगर चंद्रशेखर सही होंगे तो वो प्रूफ कर देंगे, रोहिणी घारी अगर सही है तो वो कोर्ट की तरफ से साबित हो जाएगा। इसलिए बहुजन समाज के लोगों से हमारे चैनल की तरफ से यही आग्रह करते हैं कि बिहार के अंदर चुनाव है और दलित समाज के जो नेता हैं और बहुजन समाज के जो लोग हैं वो आपस में ना भिड़े, आपस में कोई प्रतिक्रिया ना दें, जिससे अन्य लोगों को उसका लाभ मिल सके और अवसर मिल सके अन्य लोगों को उस लड़ाई का। इसलिए आपस में प्रतिक्रिया न देते हुए ये लड़ाई बहुजन समाज की जो आपस में जो तकरार का कारण ना बने, ये ऑडियो जो वायरल हो रही है इस पर जो सच्चाई होगी वो कोर्ट के मार्फत साबित हो जाएगी। इसलिए रोहिणी घारी पर भी ये सवाल और प्रतिक्रियाएं दी जा रही है कि अगर ऐसा है तो वो कानूनी रूप से लड़ाई लड़े और सही को सही और गलत को गलत साबित करे। साथियों, बहुजन समाज के लोगों से भी यही उम्मीद है कि वो संयम बनाए रखे और जो बात सही होगी या गलत होगी वो सभी के सामने होगी। इस ऑडियो क्लिपिंग को लेकर आप अपनी राय अवश्य दीजिए और आप क्या सोचते हैं और इस पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, आजाद समाज पार्टी की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।